हेलो बेटा लोग, मैं हूँ रोमेश मड़े। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिनोइड्स के बारे में, जो कि एफ ब्लॉक का पार्ट है। आज हम इस एक्टिनोइड्स के मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि जो एक्टिनोइड्स में 14 एलिमेंट हैं, उनको याद करने की ट्रिक हम देखेंगे। फिर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन 14 एलिमेंट में कुछ एलिमेंट्स का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया है। इसी वजह से ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके मेन पॉइंट्स के बारे में एक्टिनोइड्स के। ठीक, तो एक्टिनोइड्स किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा? एफ ब्लॉक से। अब एक्टिनोइड को हम लोग 5F सीरीज भी बोलते हैं। एक्टिनोइड्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव होते हैं। अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड भी होता है और ग्रुप भी होता है। तो एक्टिनोइड्स 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं। किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? थर्ड ग्रुप से। अब मैं आपको बता दूं, एफ ब्लॉक ही ग्रुप थर्ड से बिलोंग करता है। एफ ब्लॉक में एक्टिनोइड्स भी आता है और लेंथेनोइड्स भी आते हैं। अब रही बात एक्टिनोइड्स में, अगर 14 एलिमेंट हैं तो उस एलिमेंट का स्टार्ट कहाँ से होता है? वो एलिमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है? थोरियम से स्टार्ट होता है और लॉरेंशियम पे खत्म होता है। मतलब एक्टिनोइड्स कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? थोरियम से। खत्म कहाँ पे होता है? लॉरेंशियम पे। थार लॉर, याद करने की तरीका क्या है? थार लॉर। अब थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, लॉरेंशियम का एटॉमिक नंबर 103। तो अब आपसे पूछता है कि एक्टिनोइड्स कहाँ से स्टार्ट होता है? थोरियम से। खत्म कहाँ पे होता है? लॉरेंशियम से। एक्टिनोइड्स का एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 90 से। खत्म कहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है? 103 पे। इसका मतलब एक्टिनोइड्स 90 से स्टार्ट हुआ और 103 पे खत्म हुआ। थार एलिमेंट से स्टार्ट हुआ और लॉरेंशियम एलआर एलिमेंट पे खत्म हुआ। तो आपको ये याद हो गया कि एक्टिनोइड्स स्टार्ट कहाँ से होता है? थोरियम से। खत्म कहाँ पे होता है? लॉरेंशियम पे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 90 से 103 तक। ठीक, अब इसमें एनर्जी लेवल कौन कौन सा यूज किया गया है? 7s, 6d एंड 5f। याद करने का तरीका क्या है? 7, एक कम करो 6, फिर एक कम करो 5, इसमें s लगा दो, इसमें d और इसमें f। तो 7s, 6d एंड 5f एनर्जी लेवल यूज हुआ है एक्टिनोइड्स में। अब एक्टिनोइड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +3 होता है। इसके अलावा अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं। +4, +5, +6 एंड +7 भी शो करते हैं। +7 पे आपके पास दो एलिमेंट है, एक तो नेपटूनियम और दूसरा प्लूटोनियम। ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे कि जितने भी एक्टिनोइड्स एलिमेंट हैं, उनको याद करने की ट्रिक देखेंगे। देखिए, अब ये जो ट्रिक है बेटा, ये आप थोड़े थोड़े सेगमेंट वाइज में याद करो। देखो, तुम पहला सेगमेंट है, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। मेरे साथ बोलो, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। पहला सेगमेंट क्या याद करना? तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। तुम्हें का मतलब हो गया इसका सिंबल TH, जिसको बोलते हो आप थोरियम। पढ़ाऊं, पढ़ा, तो PA, इसको बोलो प्रोटैक्टिनियम। फिर यू का मतलब हो गया यूरेनियम। न्यूज़पेपर NP, नेपटूनियम। पुराना प्लूटोनियम। तो याद हो गया, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। ठीक, नेक्स्ट सेगमेंट क्या याद करना? आम कम बिके। आम, AM, इसका नेम क्या होगा एलिमेंट का? अमेरिशियम। ठीक, कम, CM, क्यूरियम। बिके, BK, बर्केलियम। ठीक, अब आगे का सेगमेंट, कॉफी ऐसे फरमाई मैडम नूलारा। कोई मैडम है नूलारा जिनका नाम है, उन्होंने कॉफी को कैसे फरमाया? तो यही है, कॉफी ऐसे फरमाई मैडम नूलारा। अब कॉफी CF, इसको कैलिफोर्नियम। ऐसे ES, आइंस्टीनियम। फरमाई FM, फर्मियम। मैडम MD, मेडलीवियम। नो, NO, नोबेलियम। लारा, लॉरेंसियम। याद हो गया? अब एक साथ बोल दो आप, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कॉफी ऐसे फरमाई मैडम नू लारा। ठीक, याद हो गया? इसका मतलब एक्टिनोइड सीरीज का पहला एलिमेंट क्या है? थोरियम। लास्ट एलिमेंट क्या है? लॉरेंशियम। पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 90, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। लास्ट एलिमेंट लॉरेंशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 103। अब इन बीच में सारे एटॉमिक नंबर इंक्लूड हो गए। 90 के बाद क्या आ जाएगा? 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, फिर 101, 102, फिर 103 हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया 90 से लेके 103 तक। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, अब मेन पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। इसमें किस किस एलिमेंट का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम लोग याद रखेंगे उनके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड। अब इसमें क्या क्या है, पहला एलिमेंट क्या है 90, इसमें एक्सेप्शन है, 91 में एक्सेप्शन है, 92 में एक्सेप्शन है और 93 में एक्सेप्शन है। शुरुआत के 4 एलिमेंट में एक्सेप्शन है, याद हो गया 90, 91, 92, 93 में एक्सेप्शन है। फिर लास्ट एलिमेंट कौन सा था, लॉरेंसियम 103, इसमें भी एक्सेप्शन है। अब जो ये 14 एलिमेंट है टोटली, इनका मिड पॉइंट कौन सा एलिमेंट होगा, 7 वाला। 7 को कौन सा एटॉमिक नंबर है, 96, इसका मतलब 96 वाला भी आपका क्या है, एक्सेप्शन वाला पार्ट है। तो टोटल एक्सेप्शन कौन कौन से हो गए, शुरुआत के 4, फिर मिड वाला जो है वो 96 और लास्ट वाला 103, ये एक्सेप्शन वाला पार्ट है। अब क्या एक्सेप्शन है, ध्यान सुनना, 90 में आपके डी में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसके बाद बचे क्या 91, 92, 93, 96 और 103 में जो आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो क्या जाएंगे, D1 में जाएंगे। बाकी सारे एलिमेंट में डी में 0 होंगे, क्या होंगे, डी में 0 होंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 90 वाले में क्या होगा बेटा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। ठीक, फिर मैंने क्या लिखा 91, 92, 93, फिर 96 और 103 में डी में कितने होंगे, 1 होंगे। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, बाकी रेस्ट जो होंगे, रेस्ट एलिमेंट क्या होंगे, उसमें डी में क्या होंगे बेटा, 0 होंगे, क्या होंगे, 0 होंगे। अब हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसी पॉइंट को ध्यान रखते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए लिखते हैं। पहला हम लोग क्या करेंगे, थोरियम के बारे में क्या लिखेंगे बेटा, थोरियम TH, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपको पता है 90। अब हमने आपको बताया थोरियम में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अब लिखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका क्या होगा बेटा, देखिए सबसे पहले आप एक नोबेल गैस ध्यान रखो, रेडियम, जिसको रानी, शॉर्ट फॉर्म में रानी, रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 86। पता होना चाहिए आपको कि रेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 86 होता है। ठीक, अब आपको आपने 90 में से 86 आपने भर दिया, फिर आप लिखो ऐसे एनर्जी लेवल, क्या करना है बताओ आप, 7s, फिर क्या बताया था 6d, फिर क्या बताया था 5f, यही तो एनर्जी लेवल बताया था, ये हमने लिख दिया। अब आप थोरियम का लिखना है, एटॉमिक नंबर 90 होता है, आपको पता है एक्सेप्शन का पार्ट है, इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आपने रेडियम नोबेल गैस ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर 86 होता है, अब बचा कितना 94 बचा, तो 2 में तो आपको पता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, तो 86 प्लस 2 कितना हो गया, 88 हो गया। अब डी में कितने जाने हैं, 2, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, थोरियम का। क्या हो गया किसका बेटा, थोरियम का। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, आप लोग ऊपर जाके देख सकते हो, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 91, जिसको बोलते हैं Pa, प्रोटैक्टिनियम। ठीक, Pa प्रोटैक्टिनियम, इसका क्या है 91। अब आप हमें बताओ कि 91 वाला है, इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, आप नोबेल गैस फिल कर दो, रानी Rn, रेडॉन जिसको बोलते हैं। ठीक, इसमें 86 इंक्लूड हो गए, फिर आप सीधा लिख दो 7s, 6d और 5f। अब आप इलेक्ट्रॉन फिल करो, आपने रेडॉन करते ही आपने 86 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिया, आपने फिल कर दिया, क्या कर दिया आपने, फिल कर दिया। फिर एस में कितने जाएंगे, 2, तो आपका क्या हो गया 86 प्लस 2 88। डी में कितना जाएगा, एक्सेप्शन का पार्ट है, डी में कितना जाएगा, 1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 86 प्लस 2 88 प्लस 1 89, बचा कितना 2, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। क्लियर बेटा, ये चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग क्या है, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर किसका होगा, 92 एटॉमिक नंबर होगा, क्या होगा बेटा 92 एटॉमिक नंबर होगा। और 92 किसका होगा, आप लोग बताओ मुझे, यू किसका होगा, बताओ, यूरेनियम का, किसका होगा बेटा, यूरेनियम का। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो क्या लिखोगे, रेडियम, रेडियम किस क्या हो गया 86 हो गया, आपको वही लिखना 7s, 6d एंड 5f लिखना है।
रेडॉन का मतलब क्या हो गया 86, एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, तो 86 प्लस 2 88 हो गया। ये भी एक्सेप्शन का पार्ट है, इसमें भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 86 प्लस 2 88 1 89, कितना बचा 89, 3 बचा रिमेनिंग, तो 5f3 क्या हो जाएगा बेटा 5f3। अब नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कौन सा होगा 93, ये भी एक्सेप्शन का पार्ट है, इसमें कौन सा सिंबल आएगा Np, नेपटूनियम। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो आपको सीधा लिखना है रेडॉन, नोबेल गैस कौन सा आएगा रेडॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 86, फिर आपको वही एनर्जी लेवल 7s लिख दो, 6d लिख दो, 5f लिख दो, 86 2 फिल कर दिया 88 हो गया। डी में भी जाएगा कितने 1 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने हो जाएगा 89, बचा कितना 4, तो क्या हो जाएगा 5f4, क्या हो जाएगा बेटा 5f4। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा 94 वाले का, किसका होगा 94 वाले का होगा। ठीक है बेटा 94 वाले का होगा, 94 किसका होगा प्लूटोनियम। क्या ये, आप लोग बताओ क्या ये एक्सेप्शन का पार्ट है, हमने क्या बताया था कि आपको 90 91 92 93 यहाँ तक डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी डी में क्या जाएगा 0, बाकी डी में क्या जाएगा 0, तो 0 जाएगा तो आपको क्या फिल करना, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना, आपने रेडॉन लिखा, फिर आप सीधा लिखोगे 7s 6d एंड 5f, तो अब क्या है s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, रेडॉन के पास तो 86 था, तो 86 प्लस 2 88, डी में कितना जाना है 0 जाना है, तो आप देखो 86 प्लस 2 88, कितना फिल करना है 94, तो रिमेनिंग कितना बचा 6, तो 5f6 क्या हो गया बेटा 5f6। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर किसका होगा 95, 95 किसका am सिंबल होगा। ठीक, जिस एलिमेंट का होगा वो am होगा। अब इसका क्या फिल करोगे रेडॉन, क्या है रेडॉन, ये भी एक्सेप्शन का पार्ट नहीं है, तो इसमें भी डी में कितने जाएंगे 0, रेडॉन हो गया 7s2, फिर क्या लेगा 6d 0 हो गया, तो 5f क्या हो जाएगा बेटा बताइए 5f7, क्योंकि 86 प्लस 2 88, 88 और 7 95, अब क्या आ जाएगा 96 वाला आ जाएगा, 96 96 किसका है cm, मैंने एक्सेप्शन बताया था कौन कौन सा कि 90 में कितना हो जाएगा, बोलो आप लोग मेरे साथ d2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 91 92 93 96 एंड 103 में, 103 में कितने जाएंगे डी में 1 जाएंगे, बाकी सब रेस्ट में डी में 0 रहेंगे, याद हो गया, तो आप क्या लिखोगे आर एन, आर एन कितने हो गए इलेक्ट्रॉन इसमें 86, 7s2 88 हो गया, फिर अब इसमें 5d 5d 1 सॉरी 6d1, फिर क्या लिखोगे 5f7, क्लियर बेटा, ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे भी करना है। अब मैं कर रहा हूँ 97 वाले का, 97 में सीधा क्या करना है आपको आर एम रेडॉन भर दिया, 7s2 लिखा, फिर 6d में 0 होगा, तो 5f में कितना हो जाएगा भाई 97 करना है 88, यहाँ 86 आपने फिल कर दिया, 86 प्लस 2 88, बचा कितना 9, तो क्या हो जाएगा 9 5f9 5f9, क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट देखो 98 वाले का, 98 वाले का क्या हो जाएगा अब बताइए, आर एन 86 हो गया, 86 एंड 7s2 88 हो गया, फिर 5f क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5f 10 हो जाएगा, फिर 99 वाले का, 99 वाले का क्या हो जाएगा बेटा आर एन रेडॉन 86 फिल कर दिया आपने, फिर 7s2 88 हो गया, अब 5f कितना बचा 11, तो 5f 11 हो गया, फिर आपको क्या करना है 100 वाले का फिल करना है, क्या रेडॉन 86 7s2 88, फिर 5f कितना हो जाएगा 88 आपने फिल कर दिया, 12 बचा 12 लिख दिया, क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखते हैं 100 क्या लिखोगे रेडॉन 86 हो गया, 7s2 88 हो गया, अब 5f क्या हो जाएगा 13, 5f 13, अब 102 102 क्या हो जाएगा बेटा रेडॉन हो गया 86, 7s2 फिर क्या 5f 14 हो गया, ऐड हो गया, 103 का क्या होगा बेटा, अब 1003 एक्सेप्शन रहा है, इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन आना ही आना है, तो क्या लिखोगे रेडॉन 7s2 6d
15F14। तो आपको मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनाइड सीरीज के करा दिए हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है। 90 में आप बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 में। बचा क्या? 91, 92, 93, 96 एंड 103। इसमें डी में कितने जाएंगे? 1 जाएंगे। बाकी रेस्ट एलिमेंट पे क्या होंगे? डी में कितने जाएंगे बेटा? 0। याद करने का तरीका, शुरुआत के 90, 91, 92, 93 एंड लास्ट 103 डी में 1। जस्ट मिड पॉइंट 14 एलिमेंट का क्या होगा? 96। इसमें भी डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ से पूरी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी एक्टिनोइड्स के बारे में। अगर तब भी कुछ डाउट होता है या किसी भी टॉपिक में केमिस्ट्री में आपको लग रहा है कि हाँ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप लोग ऐसे पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।